नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है यूक्रेन वॉर को लेकर आ रही है, जहां पर जेलेंस्की ने यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है और बात करने के बाद में इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। बात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी कहा है। पूरा उनका ट्वीट क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच भी फोन पर बात हुई थी और इस बातचीत में भी मोदी ने कूटनीतिक लेवल पर इस पूरे संघर्ष को खत्म करके सॉल्व करने की अपील पुतिन से की थी। और मोदी समय समय पर पुतिन से इस चीज़ की अपील करते रहते हैं कि आप युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति से बातचीत के रास्ते के जरिए इस पूरी समस्या का समाधान जो है वो निकालें। लेकिन इस मामले में जेलेंस्की ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं, और ताज़ा मामले में पुतिन ने इससे पहले क्या कहा था। जब यूक्रेन ने यानी कि जेलेंस्की ने मोदी से बात की, इससे पहले पुतिन का क्या बयान आया था। पहले आपको जेलेंस्की का बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा है। जेलेंस्की ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की और सफल G20 के अध्यक्षता की उनसे कामना की है। इसी मंच पर मैंने शांति फार्मूला की घोषणा की थी और अब मैं इसके कार्यान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूं। मैंने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। तो कुल मिलाकर थैंक यू कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि G20 की अध्यक्षता जो इस साल भारत के पास में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में, उन पर जेलेंस्की को भरोसा है, क्योंकि मोदी ही वो शख्स हैं जो पहले दिन से पुतिन से इस चीज़ की अपील करते रहे कि वो युद्ध का रास्ता जो है वो छोड़ दें। जब उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, उन्होंने इस मुद्दे पर यही कहा है कि युद्ध का रास्ता जो छोड़ देना चाहिए। बाली में भी जो रूस के जो विदेश मंत्री थे वो आए हुए थे, उनसे भी यही कहा गया। यानी समय समय पर जब मोदी को मौका मिला है, उन्होंने युद्ध को छोड़कर शांति से बात करने की बात कही है। और इसी सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला ने भी इस सिलसिले में मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी के पुतिन के साथ में संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनको अपने संबंधों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को खत्म करवाना चाहिए। और अमेरिका भी इस बात को समय समय पर कहता रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बयान जेलेंस्की ने फ़ोन पर मोदी से बात किस वक्त में की है। तो आपको बता दें कि आज ही पुतिन का बयान आया था। उन्होंने एक रूसी टेलीविज़न को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने रिएट्रेट किया एक बारी कि वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गेंद है वो यूक्रेन के पाले में है। यानी कि जो वो चाहते हैं कि युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए यूक्रेन और जो पश्चिमी देश हैं उन्हें तय करना होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। इसके लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था। दरअसल यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, जो कि अमेरिका का एक तरीके से अलायंस है। उस अलायंस का सदस्य बनने के बाद में आगे जाकर रशिया के लिए यूक्रेन को हैंडल करना या यूक्रेन के मामले को हैंडल करना मुश्किल हो जाता। उस समस्या को भविष्य में टालने के लिए यूक्रेन पर पुतिन ने यानी कि रूस ने हमला किया है। लेकिन अब जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, पुतिन भी इस चीज़ के संकेत दे रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की भी पीएम मोदी से बात कर रहे हैं, पुतिन भी पीएम मोदी से बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका भी कह रहा है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि युद्ध जो है खत्म होने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। और अगर ये युद्ध खत्म होगा तो ये मान के चलिए, एक बार के लिए जो जानकार भी मान के चल रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि इसकी दो वजह हैं। क्योंकि मोदी से जो पुतिन से मोदी के रिश्ते हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं और पुतिन मोदी की बात को सुनते हैं, उनकी बात को शायद माने भी, और इसी वजह से यह माना जा रहा है। और G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास ही है, तो ये माना जा रहा है इस पूरे समीकरण में, इस पूरे क्राइसिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका हो सकती है। और ये समय समय पर जो डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपमेंट भी बताती है कि आगे जाकर मुमकिन है युद्ध जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे। क्योंकि कोई भी युद्ध जो है कितने दिनों तक आखिर चलेगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। शुरुआत में रशिया ने मान के चला था कि यूक्रेन को वो आनन फानन में खत्म कर देगा या इस मुद्दे को कमर तोड़ देगा यूक्रेन की और इस मुद्दे को वहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका के सहयोग से, जो कि जेलेंस्की अभी अमेरिका भी गए थे, वहां पर भी बाइडेन से और व्हाइट हाउस में बाकी लोगों से मुलाकात करके आए थे और अमेरिका की आंख में आंख डालकर ये कहकर आए थे कि जो भी राशि हमें दे रहे हैं इसे आप चैरिटी न समझें, बल्कि ये आपका एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। यानी आप इसको ये ना मान के चलें कि आप दान कर रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं।
तो जेलेंस्की इस चीज़ को अमेरिका को बोल कर भी हैं। तो पूरे समीकरण को अगर देखें तो कोई भी युद्ध कितना लंबा खींचेगा, रशिया के ऊपर भी इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी असर पड़ रहा है, इंटरनली भी उसके ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि युद्ध सस्टेन कर पाया है रशिया अभी तक, लेकिन अब कोशिश यही होगी कि युद्ध को अंतिम पड़ाव पर लेकर जाया जाए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और G20 की अध्यक्षता को लेकर उन्हें शुभकामनाएं तो दी ही हैं, साथ ही उम्मीद भी जताई है कि उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्द ठीक होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी 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 बात नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।